हेलो दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल एलटीपी एक्सपर्ट जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस, साथ ही स्टॉक की पोस्ट मार्केट एनालिसिस भी अब मैं कर रहा हूं। और आपकी जो भी अपडेट्स वगैरह होते हैं वो सब जानकारी आपको मिलती रहती है, वो अपडेट्स मैं आपको करता रहता हूँ। तो आज हम वैसे बात करने वाले हैं निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस की। निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस जो कि 22/8/2024 आज एक्सपायरी का डेट है। और साथ ही हम स्टॉक की भी पोस्ट मार्केट एनालिसिस करेंगे। 2 स्टॉक मैं बताऊंगा, क्योंकि स्टॉक भी बहुत ज़्यादा चले नहीं हैं, क्योंकि निफ्टी में भी मूवमेंट नहीं हुआ तो स्टॉक में भी मूवमेंट नहीं हुआ। लेकिन दोनों स्टॉक में कौन सा बताने वाला हूँ अभी कुछ देर में बताऊंगा। मैं पहले निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस पहले कर लेता हूँ। निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस के लिए 22/8/2024 का डाटा 9/15 से डाटा को देखना स्टार्ट करेंगे। 9/15 से डाटा को देखना स्टार्ट करेंगे और हम सिनेरियो को समझेंगे। डाटा के अकॉर्डिंग हम एक्ट करने की कोशिश करेंगे। पहले हम समझेंगे कि हमारा सेफ ट्रेड कहाँ से बन रहा है, हमारी चार्ट एक्यूरेसी का कौन सा नंबर सिनेरियो बना है। इसके बाद हम ट्रेड के बारे में जानेंगे। तो 9/15 के डाटा में हमें क्या मिल रहा है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को पहले समझ लीजिए। रेजिस्टेंस आपका कहाँ पर है, 25,000 पर रेजिस्टेंस है। ये देख रहे हैं 25,000 पर रेजिस्टेंस है, और ये आपका हो गया 24,700 पर सपोर्ट है। और सपोर्ट आपका WTT है और रेजिस्टेंस आपका है WTV। ठीक है, सपोर्ट WTT, रेजिस्टेंस WTV। यानी सपोर्ट बुलिश प्रेशर लगाने की कोशिश कर रहा है और रेजिस्टेंस बेरिश प्रेशर लगाने की कोशिश कर रहा है। पहली टिक में हमें यही दिख रहा है। तो 24,700 पर सपोर्ट, 25,000 पर रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस WTV और सपोर्ट WTT। इतना मिला हमको। इसके बाद हम आगे चलेंगे थोड़ा सा, और आगे जाने के बाद क्या हुआ कि रेजिस्टेंस जो WTV था वो कौन सी जगह पर था, बैक करके देख लीजिए। रेजिस्टेंस आपका WTV था 24,900 पर, लेकिन वो अगेन फिर बना लिया WTV 24,850 पर। ठीक है, 24,850 पर बना लिया। और ये परसेंटेज अभी देखिए इंक्रीज डिक्रीज दोनों हो रही है। 90 से 91 गई, फिर 91 से देखिए 87 आ गई, 90 से। और सपोर्ट आपका क्या किया कि सपोर्ट बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हो गया है, 24,700 से ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया 24,800 पर, जहां WTT उसने बनाया था। लेकिन ये WTB हो गया 24,500 पर, न्यू प्लेस पर WTB। अब ये क्या है, अब ये सपोर्ट का प्रेशर जो था आपस में एलिमिनेट हो गया। ऐसे में कहेंगे कि सपोर्ट का कोई प्रेशर ही नहीं है, सपोर्ट यही है, लेकिन सपोर्ट से नीचे मार्केट गिर सकती है। और रेजिस्टेंस क्योंकि WTB है। चलिए आगे टिक में हम देखते हैं क्या होता है। अगले टिक में फिर सपोर्ट वहीं WTB हुआ जहाँ से गया था, और ये परसेंटेज को डिक्रीज कर रहा है 83%। और रेजिस्टेंस की परसेंटेज देखिए फिर से इंक्रीज होने लगी 81%, यानी ये परसेंटेज डिक्रीज हो गई है नियर अबाउट, बस 5% रह गई है। 5% के बाद ये देखिए अब 2% रह गई है। सपोर्ट आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस आपका 90% था, फिर से 91% हुआ है WTB 850 पर। अब ये देखिए नए प्लेस पर WTB हो गया रेजिस्टेंस, और सपोर्ट फिर धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश कर रहा है। चलिए अब ये स्ट्रॉन्ग हो जाए तभी हम सिनेरियो को समझेंगे। अब रेजिस्टेंस सपोर्ट बॉटम से टॉप पर शिफ्ट होकर स्ट्रॉन्ग हो गया, और रेजिस्टेंस अब क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस भी 25,000 से 24,800 पर शिफ्ट होकर 24,850 पर WTT बना लिया। अब इस कंडीशन में क्या है, प्रेशर पहले समझिए। चलिए हम चलते हैं चार्ट एक्यूरेसी 1.0 में, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये 9 नंबर का सिनेरियो बना हुआ है। 9 नंबर का सिनेरियो, 9 नंबर का सिनेरियो क्या होता है कि रेजिस्टेंस टॉप टू बॉटम शिफ्ट हुआ है, रेजिस्टेंस आपका टॉप टू बॉटम शिफ्ट हुआ है, और सपोर्ट बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ है। इस कंडीशन में क्या होता है, इस रेजिस्टेंस जो होता है नीचे की तरफ प्रेशर लगाएगा और सपोर्ट ऊपर की तरफ प्रेशर लगाएगा, तो मार्केट एक ही डाइवर्जन के बीच में घूमने की कोशिश करेगी। लेकिन इतना याद रहे कि जब ये एक तरफ निकलने की कोशिश करेगी, यानी सपोर्ट की तरफ अगर मार्केट गई, सपोर्ट अगर WTB हो गया तो तुरंत ब्लड बात, और अगर रेजिस्टेंस की तरफ मार्केट निकलने की कोशिश की तो रेजिस्टेंस अगर WTT हो गया तो बुल रन। ठीक है, वैसे हालांकि हमें दिख रहा है कि सपोर्ट तो स्ट्रॉन्ग है। इसको हम हटाते हैं थोड़ा देर के लिए। सपोर्ट आपका स्ट्रॉन्ग है, लेकिन रेजिस्टेंस न्यू प्लेस पर WTT है, तो अभी कुछ देर के लिए मार्केट में बुल रन बना हुआ है, क्योंकि रेजिस्टेंस टॉप टू बॉटम शिफ्ट होकर दोबारा WTT बनाया। सपोर्ट पूरे तरीके से स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है। अभी देखिए 74% है, कभी भी WTB भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं परसेंटेज डिक्रीज होती है कि नहीं। ये परसेंटेज देखिए फिर से WTB हुई, तो प्रेशर मार्केट में है। और मैं कैंडल नहीं दिखा रहा हूँ, कैंडल में क्या हुआ है उसको हम समझेंगे। 9:36 फिर दोबारा WTB है। अब ये ब्लड बात भी नहीं है, बुल रन भी नहीं है, क्योंकि मार्केट फिर से कंसोलिडेट अभी आ गई 8 नंबर के सिनेरियो में। 8 नंबर का सिनेरियो क्या है, एक बार फिर से देखिए। 8 नंबर का सिनेरियो की सपोर्ट WTB, रेजिस्टेंस WTT, ये देख रहे हैं।
सपोर्ट आपका WTB और रेजिस्टेंस WTT, सॉरी, सपोर्ट आपका WTB और रेजिस्टेंस WTT, 8 नंबर का सिनेरियो। अब इसमें भी कोई ट्रेड नहीं होता है, 8 नंबर के सिनेरियो में भी हमारा कोई ट्रेड नहीं होता है, देख रहे हैं। 9 नंबर के सिनेरियो में भी कोई ट्रेड नहीं है, तो हम इसमें ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि 9 नंबर का सिनेरियो है। और जब ये स्टेबल हो जाए डाटा तब हम समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ से सेफ बन रहा है, ऐसा नहीं कि बीच में ही ले लेंगे। चलिए बैक करते हैं इसको। इसमें कंट्रोल रहने की ज़रूरत है क्योंकि ये सिनेरियो हमारे लिए ट्रेडेबल नहीं होता है। अब कितने लोग यहाँ पे भी हाथ मारने की कोशिश किए होंगे, तो एक्सपायरी का दिन है, इसमें आपका नुकसान हुआ होगा। और नुकसान से बचने का एक ही तरीका है कि पहले आप मार्केट को समझिए, मार्केट को समझने के बाद ही आप देखिए। फिर क्या हुआ, रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ चला गया, फिर WTB आपको यहाँ दिख रहा है। WTB की परसेंटेज जब तक डिक्रीज नहीं होंगी तब तक हम देखते रहेंगे इसको। अभी फ़िलहाल के लिए क्या है, थोड़ा हम आगे बढ़ जाते हैं 10:15 पर। 10:15 पर चलते हैं डायरेक्ट। तो 10:15 पर क्या हुआ, 10:15 पे ये जो है 850 पर जो गया था रेजिस्टेंस, दोबारा फिर नीचे की तरफ आ गया है। और सपोर्ट जो WTB था वो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो गया है, ठीक है। अब हम चलते हैं कैंडल की तरफ। कैंडल क्या कह रही है, अभी भी हमारा कोई ट्रेड नहीं है। ट्रेड इसलिए नहीं है क्योंकि रेजिस्टेंस, अब इसमें मैं सेफ़ की बात करता हूँ। सेफ़ क्या होता है, सेफ़ इसमें कुछ होता ही नहीं है क्योंकि आपका जब 9 नंबर सिनेरियो बना होता है मार्केट में, ये देखिए 9 नंबर का जब सिनेरियो बना होता है तो हमारा कुछ भी सेफ़ नहीं होता है। और 8 नंबर का सिनेरियो बना होता है तो भी हमारे लिए कुछ सेफ़ नहीं होता है। सेफ़ इसलिए नहीं होता है क्योंकि जब ये WTB होगा तो प्रेशर नीचे की तरफ 8 नंबर के सिनेरियो में, और WTT में ऊपर की तरफ प्रेशर। और ये जो है अंदर की तरफ प्रेशर बना रहा है सपोर्ट, और रेजिस्टेंस भी अंदर की तरफ प्रेशर बना रहा है, तो एक ही जगह रोकने की कोशिश है। लेकिन एक अगर मतलब एक का प्रेशर अगर कम हुआ और दूसरी तरफ अगर WTT हो गया तो बुल रन बर्बाद हो जाता है। तो इस कंडीशन में आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों सेफ़ नहीं होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों सेफ़ नहीं होता है। जबकि वहाँ पे हाईएस्ट वॉल्यूम, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आपको दिखेगा, लेकिन उसके बावजूद भी वो सेफ़ नहीं रहेगा। सेफ़ इसलिए नहीं रहता है क्योंकि प्रेशर की वजह से, जैसे ही प्रेशर एक तरफ का छूटता है तो मार्केट उसी साइड में निकल जाती है। तो सपोर्ट से आप कभी ट्रेड बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, रेजिस्टेंस भी आप ट्रेड बनाने की कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि उस कंडीशन में सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों सेफ़ नहीं होता है। हालांकि सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में मार्केट 9 नंबर के सिनेरियो में घूमेगी, लेकिन वहाँ ये सेफ़ नहीं होगा। और 8 नंबर के सिनेरियो में भी मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ही घूमेगी, लेकिन किसी भी तरफ वो निकल सकती है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए, तो मार्केट में हुआ क्या, क्या मार्केट ने कभी रेजिस्टेंस आपको दिया या सपोर्ट दिया? तो मार्केट देखिए रेजिस्टेंस से चली है और सपोर्ट तक अभी तक नहीं पहुंची है। और देखिए 2:55 हो रहा है, मार्केट अभी चल रही है, लेकिन अभी हमें सपोर्ट मिला नहीं है। सपोर्ट की वैल्यू क्या है, 775। हिस्टोरिकल में चलिए सपोर्ट की वैल्यू 775 के आसपास होगी। 792 अब दिखा रहा है, लेकिन अब यहीं रेजिस्टेंस की अगर वैल्यू चेक करें तो 833 दिखा रहा है। तो अभी तो वैल्यू थोड़ी डैमेज हो गई है, लेकिन उस टाइम पे वैल्यू यही आ रही थी। तो इस कंडीशन में दोनों तरफ से सेफ़ नहीं होता है और दोनों में से कोई नहीं मिला हुआ है। एक बार ये सपोर्ट आई थी तो सपोर्ट से ये ट्रेड बना था, लेकिन ये कितना बजे बना है, 9:50 पर। और उस टाइम पे मैं बोल रहा हूँ ना कि सपोर्ट सेफ़ नहीं होता है क्योंकि 8 नंबर का सिनेरियो है तो सेफ़ नहीं होगा। 9:50 पर चलते हैं क्योंकि देखिए मैं ट्रेड लिया नहीं हूँ तो मुझे कुछ आइडिया नहीं लग रहा है कि 9:50 पर क्या हुआ था और ट्रेड सेफ़ था या नहीं था। तो सपोर्ट आपका उस टाइम पर ये WTB बना हुआ है 800 पर, यानी एक बार ये बॉटम पर गया था। इसके पहले हम थोड़ा सा देख लेंगे 9:40 पर, 40 मिनट पर ओके करते हैं तो आपकी ये परसेंटेज डिक्रीज हो रही है। 30 मिनट पर करता हूँ, उसके बाद मैं समझता हूँ। बॉटम से टॉप पर आया है, प्रेशर बुलिश है, तो सपोर्ट आपका काइंड ऑफ सेफ है। लेकिन क्या है कि सपोर्ट जब 8 नंबर का सिनेरियो है तो आप ट्रेड बनाने के बारे में मत सोचिएगा कभी भी। 50 पर चलते हैं हम सीधे। ये बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ है इस टाइम पे, 800 से 850 पर गया हुआ है। लेकिन यहाँ पर आप सपोर्ट से कभी भी ट्रेड अगर बना रहे हैं तो आपको इतना दिमाग में रहना चाहिए कि 8 नंबर का सिनेरियो है, 8 नंबर के सिनेरियो में सपोर्ट हमारा सेफ़ नहीं होता, सपोर्ट -1 हमारा सेफ़ होता है क्योंकि रेजिस्टेंस का प्रेशर होता है। बस मैं इसलिए कह रहा था काइंड ऑफ सेफ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रेजिस्टेंस बॉटम से टॉप पर शिफ्ट होकर दोबारा WTT होकर ऊपर की तरफ बन गया है, यानी 850 पर आ गया है। 850 पर आने की वजह से ये बुलिश प्रेशर क्रिएट किया है, तो सपोर्ट हमारा काइंड ऑफ सेफ है। फिर भी याद रखिए कि 8 नंबर का सिनेरियो है और मोमेंटम बड़ी नहीं होने वाली है, ये भी याद रखिएगा क्योंकि 8 नंबर सिनेरियो में और 9 नंबर के सिनेरियो में मार्केट अक्सर कंसोलिडेट मिलेगी, लेकिन जब निकलेगी किसी तरफ तो बहुत काफ़ी तेज़ी से निकल जाएगी। उस टाइम पे सपोर्ट -1 और रेजिस्टेंस +1 पर ही हम ध्यान देना है कि हमें कहाँ से ट्रेड बनाना है, ठीक है।
और वहाँ से क्या सिचुएशन बन रही है, और उसके बाद जब सिनेरियो जब 8 नंबर से निकल के कोई दूसरा सिनेरियो बनाता है, 9 नंबर से निकल के कोई दूसरा सिनेरियो बनाता है, तब हम ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। इसका रूल यही है बस। चलिए, तो अब हम बात करते हैं स्टॉक में। निफ्टी में कुछ है नहीं, देखिए मार्केट इसी के बीच में फिर घूमती रह गई। अब इसमें बाद में आई कि एसओसी होगा, तो रेजिस्टेंस हमारा सुबह से ही कन्फ्यूजन में था, और अभी तक अगर हम लाइव मार्केट में चलें तो अभी तक ये कन्फ्यूजन में ही है। तो हमें क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए। बिना सपोर्ट के हम एसओसी का ट्रेड नहीं लेंगे। ये 6 करोड़ की वैल्यू में, इधर 5 करोड़ के वैल्यू में, तो इस कंडीशन में क्या है, हमें चाहिए सपोर्ट। और सपोर्ट से एक बार मार्केट रिवर्स कर चुकी है, तो और रेजिस्टेंस जहाँ तक WTT है वहाँ तक मार्केट जाना था, तो मार्केट एक बार वहाँ तक ट्रैवल कर चुकी है। इस कंडीशन में मार्केट बीच में ही कंसोलिडेट होती है। लेकिन अगर फिर भी अगर चलने की कोशिश की है और सपोर्ट से आप ट्रेड लेना चाहते हैं, एसओसी का ट्रेड लेना चाहते हैं, तो आपको बिना सपोर्ट के ट्रेड नहीं लेना है। आपको चाहिए एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। और सपोर्ट को एक बार टच कर चुकी है, लेकिन रेजिस्टेंस WTT के केस में मार्केट सपोर्ट से नीचे नहीं जाती है, पर 8 नंबर का सिनेरियो मार्केट सपोर्ट से नीचे जाती है। ठीक है, 8 नंबर का सिनेरियो, 9 नंबर के सिनेरियो में मार्केट सपोर्ट से नीचे जाती है। ऐसा मैं कई बार देखा हूँ, और अभी 2-3 दिन पहले ही हुआ है। 9 नंबर का सिनेरियो था और उसमें भी मार्केट रेजिस्टेंस से ऊपर निकल गई, तो रेजिस्टेंस +1 पर चली गई। इसके बाद रेजिस्टेंस WTT हो गया, रेजिस्टेंस WTT होने की वजह से बुल रन हो गया। तो उस कंडीशन में रेजिस्टेंस हमारा सेफ़ नहीं था, उसको समझना चाहिए था, और उस चीज़ को मैं भी उतने अच्छे तरीके से समझ नहीं पाया उस टाइम पे। लेकिन ये आप जानते रहिए कि 8 नंबर और 9 नंबर के सिनेरियो में सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों सेफ़ नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं स्टॉक की। तो स्टॉक में अगर हम चलें, तो स्टॉक में इसको मैं पहले दोनों निकाल देता हूँ, और साथ ही मैं इसको भी निकाल लेता हूँ, क्योंकि दोनों साथ में ही देखेंगे तब सही रहेगा। चलिए, ट्रेड तो मैं किया हूँ एक रिलायंस में, और एक SBI में। मैं बताया था कि ऐसी सिचुएशंस होने वाली है, तो 2 ट्रेड मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम चलेंगे SBI में। SBI में चलते हैं, और SBI में पहले सिचुएशन समझेंगे, फिर मैं आपको खोल के दिखाऊंगा कि कैसे मैं इसको प्रिडिक्ट किया था। SBI में गए हैं, इसके बाद फ़िल्टर किए। फ़िल्टर करने पर हमें क्या मिला, फ़िल्टर करने पर हमें ये मिल रहा है सुबह का डाटा तो नहीं है भाई, ये हिस्टोरिकल में चलेंगे तो हमें सुबह का डाटा मिलेगा ये। चलिए, अब ये देखिए, टिक करेंगे हम पहले थोड़ा, और ये रिफ्रेश वैल्यू हो गई है पाली 20 रुपये। अब देखिए रेजिस्टेंस आपका दिख रहा है 820 पर, और 820 से WTB बनाया है। और ऐसे हम करके थोड़ा ट्रिक करके आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि क्या है क्या नहीं है। आपका रेजिस्टेंस है 820 पर, और 800 पर सपोर्ट है। और थोड़ा आगे चलते हैं तो 9:30 पर चलते हैं। 9:30 पर क्लिक करने के बाद क्या मिला, जो सपोर्ट था वो WTT हो गया, वो भी 98% WTT है। इस कंडीशन में सपोर्ट अगर WTT होगा, और अगर ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो सपोर्ट ही हमारा सेफ होगा। इसी के बारे में बताने वाला हूँ। अब देखिए, ऊपर की तरफ शिफ्ट होकर 85% WTB बना लिया है। 85% WTB हो गया है। 85% WTB अगर ये स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो हमारा सपोर्ट एकदम से सेफ होगा। इस कंडीशन में मार्केट अधिकतम रेजिस्टेंस तक जाती है, लेकिन अगर ये सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो गया, तो फिर रेजिस्टेंस +1 भी जाएगी, फिर सपोर्ट नीचे की तरफ हो गया। लेकिन किस टाइम पे मैं डिसाइड किया था, अब यहाँ पे देखता हूँ, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ये देखिए, इसको मैं प्रिडिक्ट किया था कि मार्केट ऐसी चलने वाली है, लेकिन निफ्टी जब कंसोलिडेट हो गई ना, ये ख़त्म हो गई, पूरी तरीके से ख़त्म हो गई। अब देखिए, यहाँ से मैं डिसाइड किया हूँ 815, यानी कि इस टाइम पर डिसाइड किया हूँ 9:45 के आसपास। 9:45 पर चलते हैं। 9:45 पर एक सिचुएशन थोड़ी सी बदल गई थी, सिचुएशन थोड़ी सी बदली थी। ये जो सपोर्ट है ना, ये आपका 83% WTB था, लेकिन अब ये 98% WTB हो गया। उस टाइम पे मेरा ये मतलब सिचुएशन मुझे ये दिख रही थी कि मार्केट सपोर्ट तक जा सकती है। यानी सपोर्ट का मतलब एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, ये वैल्यू जो 13 की दिख रही है, 15 की वैल्यू होनी चाहिए। एक्चुअल वैल्यू इसकी 15 है, तो मुझे ऐसा लगा कि 15 तक जा सकती है, लेकिन 15 तक वो गई नहीं, और वहीं से फिर रिवर्स होने की कोशिश की। फिर ये परसेंटेज डिक्रीज हो गई। जब थोड़ा और टाइम देंगे ना, जैसे मैं चलता हूँ 10:30 बजे के आसपास, तो परसेंटेज आप देखेंगे डिक्रीज हो गई। तो जैसे जैसे परसेंटेज डिक्रीज हो गई, तो उम्मीद फिर से बरकरार हो गई कि ऊपर ही जाएगी।
और अभी थोड़ा टाइम हो चुका है तो मार्केट नीचे आ रही है। अब देख रहे हैं 10:30 बजे के आसपास आपको ये दिख रहा है कि 82% यानी सपोर्ट बॉटम से टॉप शिफ्टेड, रेजिस्टेंस आपका स्ट्रॉन्ग है, कहीं WTT होने की कोशिश नहीं कर रहा है। लेकिन इसमें होगा क्या कि अगर ये रेजिस्टेंस कितना भी स्ट्रॉन्ग रहे, सपोर्ट बॉटम से टॉप पर शिफ्ट होगा तो रेजिस्टेंस +1 जाने की संभावना हमेशा बनी रहेगी मार्केट में। इसमें सेफ क्या होगा, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक मार्केट जाएगी नहीं, क्योंकि मार्केट ऊपर की तरफ है। तो ये सोचा हूँ कि मैं सपोर्ट अगर बॉटम से टॉप पर शिफ्ट होकर अगर इतनी परसेंटेज को डिक्रीज किया है तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट एकदम से सेफ होगा। लेकिन यहाँ पे क्या किया हूँ कि आधा डाइवर्जन पर मार्केट खड़ी थी और यहाँ से ऊपर की तरफ क्लोजिंग देने की वजह से मुझे ऊपर ही मार्केट दिखी। ठीक है, ऊपर ही मार्केट दिखी। यहाँ से मैं ये थिंकिंग रखा हूँ अपनी कि ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, डायरेक्ट फिर आधा डाइवर्जन ऊपर, फिर सपोर्ट +1 से रेजिस्टेंस +1 तक की जाएगी। यानी एक डाइवर्जन आपका ऊपर की तरफ फिक्स था, लेकिन मार्केट में कोई मोमेंटम नहीं था, इसलिए ये कंसोलिडेट हो गई। निफ्टी में आप जैसे देखें वैसे ही सेम सिचुएशन इसमें भी बनी है। और इसमें आप देख रहे हैं कि क्या हुआ है, एकदम साफ। जहाँ से मैं बोला हूँ कि यहाँ से आपको एंट्री लेनी है, वहाँ से एंट्री के बाद आपका लॉस हुआ ही नहीं है। अभी मार्केट ऊपर ही चल रही है। अगर आप कैश में बैठे हैं तो आपका लॉस नहीं होगा। तो इसमें मैं कोई टिप्स नहीं दिया था, बस इसमें एडवाइस किया था कि इसी तरह की मार्केट चलनी चाहिए। लेकिन मोमेंटम नहीं होने की वजह से ये मोमेंटम मिला नहीं है, बड़ी मोमेंटम ऊपर की तरफ आई नहीं है। लेकिन पूरी सिचुएशन बनी थी कि ऊपर ही जाएगी। अब देखिए बात करते हैं रिलायंस में एक ट्रेड बना था। रिलायंस की अगर हम बात करें तो पहले हम रिलायंस ओपन करेंगे और दो एक ट्रेड किया हूँ तो सब कुछ नहीं बताऊँगा, क्योंकि दिक्कत ये हो गई ना, ये मार्केट में जो है मोमेंटम नहीं होने की वजह से वो मिला नहीं ट्रेड। ठीक है, टारगेट मिला नहीं, इसलिए उसको अवॉइड करेंगे। हिस्टोरिकल में हम चलेंगे। हिस्टोरिकल में सबसे पहले आप देखेंगे कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों स्ट्रॉन्ग है, और दोनों स्ट्रॉन्ग के केस में मार्केट में अगर सपोर्ट पहले मिल जाए आपको तो वहाँ से ट्रेड बना सकते हैं, रेजिस्टेंस पहले मिल जाएगा तो रेजिस्टेंस से आप ट्रेड बना सकते हैं। थोड़ा सा अगर हम आगे चलें 9:30 के आसपास, तो 9:30 पर तो आधा टारगेट हो गया था, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट अभी भी स्ट्रॉन्ग है दोनों। तो सपोर्ट तक मार्केट आ गई नियर अबाउट 9:30 पर। सपोर्ट तक नहीं आई है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक नहीं गए, सपोर्ट पर ही चल रही है। 998 और 3000 का सपोर्ट है। इसमें अगर हम देखें रिलायंस को, तो देखिए रिलायंस में मैं टिक करके रखा हूँ और ये आपका टारगेट को हटाते हैं। और यहाँ से आपको क्या मिल रहा है कि रेजिस्टेंस तक पूरा टच किया है। पहली बार जो टच करती है दूसरा वाले तक मतलब जाती है। रेजिस्टेंस मिलेगा तो सपोर्ट तक जाएगी, सपोर्ट मिलेगा तो रेजिस्टेंस तक जाएगी। तो आपका क्या हुआ, ये पूरा देख रहे हैं, ये पूरा आपका रेजिस्टेंस से लेकर सपोर्ट तक मार्केट आई हुई है। ये एक टारगेट मेरा डन हुआ है। बाकी दो एक ट्रेड आउट किया हूँ, लेकिन वो पूरे तरीके से टारगेट नहीं मिला है, तो उसके बारे में नहीं बताऊँगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर दोनों स्ट्रॉन्ग रहे तो आप एक तरफ से मार्केट को पकड़ सकते हैं सुबह के टाइम में। सुबह के टाइम में पहले ही टिक में आप वेट करिए कि एक साइड आप मार्केट मिल जाए और वहाँ से तुरंत एंट्री आप बना सकते हैं। और वो ज़बरदस्त ट्रेड होता है, उसको करके देखिएगा और जैसा होगा रिस्पांस उसको बताइएगा। अगर कुछ लोग नए होंगे तो मेरे व्हाट्सअप का एक ग्रुप है, उसमें जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ मैं। और साथ ही अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। आज मार्केट नहीं सही चली है तो आज की पोस्ट मार्केट एनालिसिस आपको अच्छी नहीं लगी होगी, लेकिन निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस मैं पर डे करता हूँ। तो आगे चल के अगर कोई क्वेश्चन आपका फंसेगा तो पोस्ट मार्केट एनालिसिस से वो क्लियर होगा। और आज के लिए बस इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।